Hello friends, welcome to Gate Academy again. सिलेक्शन सीरीज लक्ष्य रेलवे ये हम स्टार्ट किए थे। आज हम फोर्थ पार्ट करने वाले हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल के। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का फोर्थ पार्ट है। जो भी स्टूडेंट लोग 3 पार्ट तक नहीं देख पाए हैं वो प्लीज़ जाइए और 3 पार्ट जिसका तक हो चुका है जो चीज़ उसको आप जाकर देखिए। पार्ट 3 इसका हम कवर किए थे ब्रेटॉन साइकिल से। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल से, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस उसको ही करना है। उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स बना लेना है जो वीडियो है उसका, बस। और जो चीज़ें मैंने बताया है उसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन वहीं से आएगा, उससे बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पोर्शन इसी को ब्रेटॉन साइकिल को ही जो पोर्शन है उसको ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो होता है उसमें डिस्कस करेंगे। आरआरबी जेई नेविगेटर ये एक ई बुक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। CBT 1 टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट फॉर CBT 1 के लिए 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इसका डेट है, जैसा कि आप जान रहे हैं। बट ये डेट जो है डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो होता है वो चेंज हो गया है। ठीक है, 16, 17 और 18 कुछ डेट है इसका। देखिए फुल सॉल्व्ड क्वेश्चन इसमें रखा गया है 3792 क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो टेक्निकल का पोर्शन है, टेक्निकल का पोर्शन है। CBT 1 में टेक्निकल का पोर्शन आपको नहीं है, CBT 2 में टेक्निकल का पोर्शन है। इसीलिए 3792 क्वेश्चन जो होता है ये टोटल और टोटल क्या है, नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें जो है इजी, मॉडरेट और टफ तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर पाए। किसी भी रेंज का क्वेश्चन आपके पास आए तो आपसे इजीली बन जाए, बस यही इसमें आपको क्या है, ये चीज़ें के लिए आपको हमको तैयार करना है। कि ये नहीं होना कि चाहिए कि सर इजी क्वेश्चन आया बहुत ज़्यादा आ गया, सर मॉडरेट आया कि टफ आ गया, टफ आ गया इजी टफ का मिक्सचर आ गया, तो ये इजी करके गए थे टफ आ गया, टफ करके गए थे इजी आ गया। तो ये अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आपके पास पूरे क्वेश्चंस अवेलेबल है, यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रूल कहने का मतलब है कि अगर हम कोई टॉपिक देख लिए तो उसमें अगल बगल से जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन जो होता है इसमें आपको दे दिया गया है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। बचे हुए दिनों में 101% मैं बता रहा हूँ इसमें आपको खूब बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो है 222 में अवेलेबल है ओनली, ये जो अवेलेबल है ओनली किस में अवेलेबल है, 222 में ही अवेलेबल है। तो एक अफोर्डेबल प्राइस में आपके पास ये है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए आरआरबी जेईई नेविगेटर ई बुक CBT 2 के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें आपको देखेंगे 4041 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितना, 4041 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्राइस रखा गया है 333 जिसका प्राइस रखा गया है। इसमें 14 ईयर के सॉल्व्ड पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए CBT 2 की जब बात आती है तो इसमें आपको नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं प्लस टेक्निकल के साथ। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें 4441, जैसे ही आपका CBT 1 का एग्ज़ाम होता है, CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए आपको लग जाना है। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको शुरुआती दौर में ही सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि आप जो होता है CBT 2 के जो मेन एग्ज़ाम रहेगा उसमें आप इजीली जो होता है चीज़ों को क्वालिफाई कर पाएंगे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखना था। नाउ हम प्रोसीड करते हैं हमारा क्लास का टॉपिक, ब्रेटॉन साइकिल। ब्रेटॉन साइकिल में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताया था, उसको मैं फिर से यहाँ पे एक रिवीजन कर लेते हैं हम रिवीजन कर लेते हैं। ब्रेटॉन साइकिल में जो फर्स्ट चीज़ हमको ध्यान रखना है वो ये है
कि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, ये 2 कांस्टेंट प्रेशर, या इसी को हम कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं, आइसोबोरिक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपिस्टिक। सिमिलरली यहाँ पर 2 कांस्टेंट प्रेशर है, अब यहाँ पर क्या है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होंगे। 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो यहाँ पर क्या है, 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और यहाँ पर क्या है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब 4 प्रोसेसेस ब्रेटॉन साइकिल का वो ध्यान रखना है, 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 जो होएगा क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस। उसके बाद जो सेकंड जो चीज़ था इसमें आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि इसकी इफ़िशियंसी, थर्मल इफ़िशियंसी जो होगा वो 1 माइनस 1/RP गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा, गामा। समझ आ गया, मतलब अगर हम प्रेशर रेशियो को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इफ़िशियंसी बढ़ेगा, गैस इंडेक्स को बढ़ाएंगे तब भी क्या है, आपका इफ़िशियंसी जो होता है इंक्रीज होगा। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको ऑप्टिमम चीज़ें भी बताई थी, जैसे क्या बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, क्या बताया था, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो। ये क्या था ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, ये आंसर में रहेगा टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम। ये प्रीवियस क्लास का रिवीजन है ना, प्रीवियस क्लास में सारी चीज़ें हो गई थी। ये क्या हो जाता है, गामा 2 गामा माइनस 1, या इसी को आप ऐसे करके लिख सकते हो, अंडर रूट टी मैक्सिमम टी मिनिमम बाई क्या हो जाता है, गामा गामा माइनस 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये है। उसके बाद देखते हैं हम मैक्सिमम वर्क आउटपुट, इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, सी पी टी मैक्सिमम माइनस क्या हो जाता है, टी मिनिमम, टी मैक्सिमम टी मिनिमम, ये पूरे की पावर 2। तो इसको भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट जो है ये भी था कि इफिशियंसी ऑफ ऑप्टिमम इफिशियंसी, ऑप्टिमम इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस टी मिनिमम बाई क्या था ये, टी मैक्सिमम, 1 - टी मिनिमम डिवाइडेड बाई क्या था, टी मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ब्रेटॉन साइकिल के कंटेस्ट में। ठीक है, ये चीज़ें 4 प्रोसेस रहेंगे इसमें, थर्मल इफिशियंसी इसकी रहेगी, थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका थर्मल इफिशियंसी आरपी जो होता है ना, वो गामा भी हो सकता है, आरपी की जगह आप क्या लिख सकते हो, कंप्रेशन रेशियो भी क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। आरपी इज इक्वल टू, जब आरपी की वैल्यू बढ़ेगी तो इफिशियंसी बढ़ेगा, गामा की वैल्यू बढ़ेगी तब भी यहाँ पर क्या है, इफिशियंसी बढ़ेगा। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो कब होगा, टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम। समझ में आ गया, मैक्सिमम वर्क आउटपुट क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ऑप्टिमम इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी मिनिमम बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब जो देखते हैं नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जो आपके काम के हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, इफेक्ट। देखो, जब देखो, एक तो था ब्रेटॉन साइकिल, सिंपल ब्रेटॉन साइकिल, सिंपल ब्रेटॉन साइकिल को
हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग रीहीट करते हैं, फिर से हीट करेंगे, और उसके बाद क्या होता है, रीजनरेट करेंगे, रीजनरेट। ठीक है, रीहीट मतलब क्या होता है, अगेन हीट किया जाता है। रीजनरेटिंग मतलब क्या होता है कि जो वर्किंग फ्लूइड है उसमें फीड वाटर हीटर लगाकर क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ये चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, इसमें मैं ज़्यादा आपको डिस्कस नहीं करने वाला। बस यही बताने वाला हूँ आपको एक टेबल के माध्यम से कि ब्रेटॉन साइकिल सिंपल रहेगा तब क्या इफेक्ट होगा वर्क डन में और थर्मल इफिशियंसी में। समझ में आ गया। ब्रेटॉन साइकिल अगर सिंपल रहेगा तो वर्क डन क्या होगा, रीहीट रहेगा तो रीजनरेटेड रहेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, थर्मल इफिशियंसी। ये होगा तब क्या होगा, रीहीट होगा तब क्या होगा, रीजनरेटिव होगा तब क्या होगा। तो इस सारी चीज़ों में क्या करते हैं, हम अभी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ अगर अभी मैं यहाँ पे आपको बात करूं, तो जैसे कि ऑप्टिमम जो मॉडिफिकेशन है, एक कर देते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब वही रीहीट किए हैं कि रीजनरेट किए हैं। अब उसके बाद देखते हैं वर्क आउटपुट क्या होगा, वर्क आउटपुट क्या होगा। उसके बाद थर्मल इफिशियंसी क्या होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, मॉडिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहला हम करते हैं क्या, सबसे पहला मैं करता हूँ क्या, रीजनरेटिव। रीजनरेटिव मतलब फीड वाटर हीटर का यूज़ करके क्या करते हैं, जो वर्किंग फ्लूइड रहता है उसको कंप्रेसर में जाने से पहले क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया। तो जैसे ही रीजनरेट करेंगे तो वर्क आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा, इसको टेबल को याद रखना है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। ये क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड हम क्या देखते हैं कि जैसे ही इंटरकूलिंग होगा, इंटरकूलिंग होगा ये, तो ये इंटरकूलिंग जैसी करेंगे तब क्या होता है, वर्क आउटपुट क्या किया जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। और थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा, इंटरकूलिंग करेंगे तो। रीजनरेटिव, इंटरकूलिंग। तीसरा है रीहीट करने से क्या होगा, रीहीट करने से क्या होगा, वर्क आउटपुट क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो होगा क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। वर्क आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, थर्मल इफिशियंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा रीहीट टरबाइन में। समझ में आ गया। फोर्थ हम देखते हैं रीहीट प्लस रीजेनरेटिव, रीहीट प्लस रीजेनरेटिव। समझ में आ गया। रीहीट प्लस रीजनरेटिव मतलब रीहीट भी करेंगे और उसके बाद रीजनरेटिव करेंगे। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वर्क आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा। इसको ध्यान रखना है, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है क्या, वर्क आउटपुट। थर्मल इफिशियंसी क्या होगा, थर्मल इफिशियंसी क्या होगा, थर्मल इफिशियंसी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये टेबल को आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ, इंटरकूलिंग, इंटरकूलिंग प्लस, इंटरकूलिंग प्लस रीजनरेशन, रीजनरेशन, इंटरकूलिंग प्लस रीजनरेशन। जैसे इंटरकूलिंग प्लस रीजनरेशन होगा तब क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, थर्मल इफिशियंसी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिक्स्थ अगर मैं बात करूं, रीहीट प्लस इंटरकूलिंग करेंगे। अब रीहीट प्लस इंटरकूलिंग, रीहीट और इंटरकूलिंग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वर्क आउटपुट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या चीज़, थर्मल इफिशियंसी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं कि ब्रेटॉन साइकिल क्या होता है, किस पे वर्क करता है। ब्रेटॉन साइकिल में रीहीट कर दें तब क्या हो जाएगा, उसके वर्क आउटपुट पे रीजनरेटिव कर देंगे तब क्या होगा,
रीजनरेटिव कर देंगे तब क्या होगा, इंटरकूलिंग कर देंगे तब क्या होगा, रीहीट करेंगे तब क्या हो जाएगा, रीहीट रीजनरेटिव करेंगे तब क्या हो जाएगा, इंटरकूलिंग रीजनरेशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, रीहीट और इंटरकूलिंग करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, वर्क आउट पे नो इफेक्ट, थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज, वर्क आउटपुट इंक्रीज, रीहीट में इंक्रीज हो जाएगा, इसमें भी इंक्रीज, ये रीहीट इंटरकूलिंग इंक्रीज, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंटरकूलिंग रीजनरेशन इंक्रीज जाएगा, रीहीट रीजनरेशन इंक्रीज हो जाएगा, रीहीट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज जाएगा, और इंटरकूलिंग में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका थर्मल इफिशियंसी। तो ये टेबल आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका उठ के देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीजें हम देखते हैं, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन। देखो, अगर अगर ये बोल दिया जाए कि दो भी, कोई भी दो इंजन है, समझ में आ गया, उसको अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए, दो इंजन को सीरीज में जोड़ दिया जाए, तो ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी वन प्लस इफिशियंसी टू माइनस इफिशियंसी वन मल्टीप्लाई बाई इफिशियंसी टू, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें, एडवांटेज ऑफ द गैस टरबाइन या ब्रेटॉन साइकिल, एडवांटेज, दो गैस टरबाइन को जोड़ेंगे तब का बात है ना, ये जो इफिशियंसी आया है ना, जब दो गैस टरबाइन को जोड़ेंगे तब का बात है। एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन की अगर मैं बात करूं, एडवांटेज ऑफ गैस टरबाइन की बात करूं तो क्या होता है, पहला लेस इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, लेस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। सेकंड, लेस इंस्टॉलेशन टाइम, लेस इंस्टॉलेशन टाइम। थर्ड होगा क्विक स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, क्विक स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। फोर्थ, फास्ट रिस्पॉन्स टू लोड चार्ज, फास्ट रिस्पॉन्स टू लोड चार्ज। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। समझ में आ गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। दी ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ कंबाइंड साइकिल, देखो, दो साइकिल को अगर हम कंबाइंड कर देंगे, ये जो दो साइकिल को कंबाइंड किए ना, क्वेश्चन आया है, ये दो साइकिल को अगर हम कंबाइंड कर देंगे तो क्वेश्चन को इसको ध्यान रखना, दी ओवरऑल the overall efficiency of combined cycle, the overall efficiency of combined cycle power plant is nearly 50%। दूसरा, नियरली, ये पूरा डेटा को ध्यान रखेंगे आप लोग, नियरली 80%, नियरली 80% ऑफ पावर डेवलप्ड, nearly 80% of power developed by turbine is consumed by compressor।
ये क्वेश्चन आता है कि नियरली कितने 80% पावर डेवलप बाय टर्बाइन, कितने परसेंट पावर जो होता है, ठीक है, कंप्रेसर कंज्यूम करता है। तो टरबाइन से हमको जो पावर मिलता है, हम कितना यूज करते हैं, 20% पावर को ही क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं को जनरेशन प्लांट। एक चीज और ध्यान रखना आपको, ए प्लांट वेयर प्रोसेस, ए प्लांट वेयर पावर जनरेशन, ए प्लांट वेयर पावर जनरेशन is most uses टर्बाइन, इसको हम कहते हैं कॉल्ड पास आउट। इसको क्या बोलेंगे, पास आउट टर्बाइन और एक्सट्रैक्शन टर्बाइन और एक्सट्रैक्शन टर्बाइन। तो इतनी सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं इसमें कंप्रेसर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज कंप्रेसर। कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या चीज होता है, फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इसमें देखेंगे कि फंक्शन ऑफ कंप्रेसर is to take, function of compressor is to take a definite quantity, function of compressor is to take a definite quantity of fluid, definite quantity of fluid, gas or air, and delivered it at required pressure, and delivered it to required pressure। अब देखिए इसमें कंप्रेसर का काम क्या होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्रेसर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, कंप्रेसर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। अब फ्लूइड में क्या हो जाता है, एयर या फिर क्या हो जाएगा, गैस, मतलब इसी क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्रेसिबल फ्लूइड। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड को क्या करता है, कंप्रेस करता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एयर और गैस के काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने, गेट 2025, आगे बढ़ने से पहले इसको देखते हैं, गेट 2025 जो अगले ही कुछ ही दिनों में होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कोर्स आपसे छूट गया जो नहीं हो पा रहा है, तो आप इस कोर्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, वो जो गैप आ गया है उसको आप इजीली फिल कर सकते हो। और जिन टाइप के क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है या नहीं
जिस सब्जेक्ट को नहीं देखा है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं बनाए हो किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ से इस कोर्स को परचेस करके वो सिलेबस को ख़त्म करके वहाँ से क्वेश्चन जो होता है इजीली आप लगा सकते हो। यहाँ पर गेट 2027 के लिए जो कोर्सेज रखा गया है 5555, समझ में आ गया। गेट 2026 के लिए जो कोर्सेज का प्राइस रखा गया है वो 3333, मतलब अगर आप इसको अभी परचेस करते हैं तो ये 2026 तक के लिए वैलिड रहेगा। अगर इसको आप अभी परचेस करते हैं तो ये 2027 तक के लिए क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगी यहाँ से चीज़ें। तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपके एग्ज़ाम में आपको जो होता है देखने को मिलेगा। कहाँ से? यहाँ से जो इसके फंडामेंटल है वहाँ से आपको डायरेक्ट जो होता है क्वेश्चंस या फिर इस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ये आपको जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो कोर्स है सिलेबस को ध्यान में रख के और ट्रेंड को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि आप इजीली अपना सब्जेक्ट को इजीली कवर कर सके और एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। एकदम अफोर्डेबल प्राइस में गेट एकेडमी ने आप लोग के सामने ये सारी चीज़ों को रखा है, ठीक है। दूसरा कोर्सेस है आरआरबी जेई, एसएससी जेई, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए भी जो कोर्सेस है, ऑल स्टेट एएन जेई, उसके बाद डोपामाइन कोर्स, ये सारे कोर्स जो होता है गेट एकेडमी ने आप लोगों के लिए लाया है, जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है और आप इसको ईजिली जो होता है आपको करना है, बहुत ईजिली तरीके से आपको इसको करना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सके और ईजिली इसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि इसके साथ आपको पूरा रिकॉर्डिंग लेक्चर जो होता है एक साथ दिया जाएगा, ताकि आप जो होता है अपने सेलेक्टिव मतलब जो जो आपको अच्छा लगता है, जो कोर्स आपको अच्छा लगता है सिर्फ वहाँ से चालू करें। तो जैसे ही आप चालू करते हैं, जैसे ही आपका रिदम बनता है तो आपसे वो क्वेश्चन भी आपको अच्छे बनने चालू हो जाते हैं, जो क्वेश्चन जो होता है आपके एग्ज़ाम में जो आपको टफ लगते हैं, वो सब्जेक्ट भी आपको बनना चालू हो जाता है, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगना चालू हो जाता है। इसीलिए ये रिकॉर्डिंग कोर्सेस है और इसको एक मुश्त आपको दिया जाएगा एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2024, इसको आपको ध्यान रखेंगे, ये अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वेट अ मिनट, ठीक है। ये ओनली 333 में, ओनली 333 रुपये, 333 रुपीज़ में आप देखोगे कि 106 टेस्ट है, ठीक है। बेसिक लेवल के 12 टेस्ट है, एडवांस लेवल के 12 टेस्ट है, ठीक है। एडवांस लेवल के 12 टेस्ट है यहाँ पे। वेट अ मिनट, देयर इज सम टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, ओके। ओके, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया इसको ध्यान रखेंगे और अ, अभी की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो होता है कंप्रेसर के कुछ और टॉपिक के साथ जो होता है आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। देयर इज टेक्निकल सम इश्यूज, ओके, थैंक यू वेरी मच।